नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 1 नवंबर 1965 मध्य रात्रि पश्चात 0005 AM पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ ब्रह्मांड में कर्क लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे थे। लगन का मालिक चंद्रमा है। ये कर्क लगन है, चर राशि का लगन है, जल तत्व लिए हुए लगन है, यानी स्वभाव के अंदर चंचलता के साथ साथ गहराई भी बहुत है। व्यक्ति जिस प्रकार की परिस्थिति का सबके सामने दिखाई देता है उस प्रकार की परिस्थिति का वो होता नहीं है, यानी उसके भीतर हमेशा किसी न किसी प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। ये भावनात्मक स्थितियाँ भी होती हैं और ये स्वयं के प्रति स्वार्थ कह सकता हूँ मैं कि अपने प्रति जो स्वार्थ है वो भी स्थिति ये झलकाती है। लगन के ऊपर जो प्रभाव है वो चंद्रमा का खुद का अपना प्रभाव। लग्नेश जब लगन को देखे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, लेकिन विचारों में आवागमन लगातार किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति का लगा ही रहता है। चंद्रमा जब मकर राशि के अंदर 10 डिग्री से कम पे बैठते हैं तो इसको निगण देशकान कहते हैं। निगण देशकान का मतलब होता है चंद्रमा जो एक मानसिकता का कारक है और वो निगण देशकान, निगण का मतलब होता है हथकड़ी या रस्सी से बांध देना या किसी चीज़ में बंध जाना, यानी चंद्रमा जैसा मानसिकता वाला ग्रह जब निगण देशकान में हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ही उलझनों में जीवन में उलझा रहता है। उसको जीवन में सेटिस्फेक्शन वाले जवाब नहीं मिल पाते या जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा होता है वो ढूंढने वाली स्थिति उसकी कभी पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे लोग जीवन में काफ़ी अंदरूनी तौर पे देखिए तो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लगन के ऊपर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं। चंद्रमा मकर राशि में, शनि की राशि में चंद्रमा है और शनि अष्टम भाव में अपनी ही राशि में आयु के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं। वर्तमान में आपको 7.5 भी चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण आपको चल रहा है क्योंकि शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर है। जब 7.5 का दूसरा चरण हो, चंद्रमा जैसे ग्रह के ऊपर शनि का ट्रांजिट हो तो ये मन के अंदर उथल पुथल देता है, यानी मन को ये प्लैनेट शांत नहीं रहने देगा। क्योंकि शनि और चंद्रमा आप नवांश में देखिए एक साथ एक ही राशि में पंचम भाव बुद्धि स्थान में बैठे हैं, इसलिए आपको ये 7.5 मानसिक उलझनों में डालकर रखेगी। सूर्य कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह और चौथे घर का मालिक जो है वो छठे घर में बैठता हो। जीवन में व्यक्ति को स्वयं का घर बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को मकान से संबंधित सुख में कमी, कभी कभी पैतृक रूप से भी अगर कोई मकान मिल जाए तो उसका भी भरपूर लाभ नहीं मिलता। नीच का सूर्य चौथे घर में हो, धनेश होके है तो ठीक है, पैसे के लिए ठीक है, लेकिन घर परिवार के माहौल के लिए ठीक नहीं, मकान के सुख के लिए ठीक नहीं, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो यहाँ पर बैठा हुआ है छठे घर में। अब इसको देखने वाला जो प्लैनेट है वो बृहस्पति है। छठे घर का मालिक जब 12वें घर में बैठे और इसको वापस देखे, यानी जीवन में शुक्र की दशा या बृहस्पति की दशा हो तो आपको जीवन में ज़मीन जायदाद से संबंधित परेशानी, झगड़ा, झंझट या उस दौरान बीमारी के संकेत भी दिखाई देते हैं। यहाँ मकान के सुख में तो कमी दिखाई दी और इस कॉम्बिनेशन ने इस चीज़ को भी सोच कराया कि भाई ये स्थिति अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक नहीं है। बृहस्पति जैसा ग्रह जो कि द्वादश भाव में बैठा हुआ है, षष्ठेश होके षष्टम को वापस देखता है, अपनी दशा भुक्ति में बीमारी पर पैसा खर्च कराता है। व्यक्ति को अचानक से किसी कार्य विशेष के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है, वो अपने जीवन में लोन भी चुकाता है, कर्ज में भी फंस सकता है, यानी उसके ऊपर जो झंझट है। आपका एक सवाल है कि आने वाले 2-3 साल में ज़मीन लेकर मकान बनाना चाहता हूँ। आपको 2017 से पहले यानी सन 2000 से लेकर 2016 आपने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, क्योंकि आपको उससे पहले दशा ही बृहस्पति की थी और आपका बृहस्पति षष्ठेश होके द्वादश में। अपने ऊपर भी खर्च, घर वालों पर भी खर्च,
बीमारियों पर खर्च, किसी चीज़ को पूर्ति करने के लिए लोन ले लिया, कभी पर्सनल ले लिया, कभी किसी प्रकार का लिया और उसको भी चुका रहे हैं। यानी व्यक्ति जीवन में सोर्स ऑफ इनकम तो पैदा करता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम अच्छे तौर पे हासिल नहीं होते या धन का संचय नहीं होता। 1992 से आप राज्य कार्य में हैं, लेकिन उस कार्य में होते हुए भी मैं यहाँ नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने जीवन में बहुत अच्छा पैसा जोड़ लिया होगा। तो वो बृहस्पति यहाँ दिखाता है। शुक्र और बृहस्पति जब इस प्रकार के कंडीशन में होते हैं तो जीवन में आंखों से संबंधित रोग, मोटापे से संबंधित रोग, कफ के रोग, मधुमेह के रोग, वो आपको यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव का मालिक मंगल पंचम भाव में बैठा है। पंचमेश का पंचम में जाना संतान की प्राप्ति कराता है, अच्छी बुद्धि देता है, कैचिंग पावर देता है, अपने सही समय में शिक्षा भी करा देता है। साथ में बुध और केतु है। जब बुध और केतु मंगल के साथ हों तो ये स्थिति एक तरफ की स्थिति कहती है कि तू स्वार्थी बन जा, तू बहुत ज़्यादा चालाक बन जा, तू समाज के लिए काम मत आ, अपना स्वार्थ देख सिर्फ। लेकिन मंगल ये कहता कि नहीं, मैं स्वार्थ के लिए काम नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए भी काम करूंगा और मैं अपने लिए भी काम करूंगा, क्योंकि ये स्थिति एक चालाक स्थिति बनाने वाली स्थिति है। ये व्यक्ति के बीच मन में डालती है कि तुम्हें स्वार्थी हो जाना चाहिए, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं भावनात्मक रवैये में बह जाता है स्वभाव से, क्योंकि ये लगन भी कर्क है। तो ये व्यक्ति कितना भी ज़्यादा चतुर चालाक बनने की कोशिश करे लेकिन वो बन नहीं पाता है। जीवन में बुध की दशाएं या केतु की दशाएं कभी आती हैं तो व्यक्ति को कुछ लॉस या अपनी बुद्धि के कारण हानि का सामना भी करना पड़ता है। चलिए, ये तो आपके ग्रहों की स्थितियां हुई। दशाओं पे आते हैं। शनि की महादशा 2017 से शुरू है। जुलाई 17 से जुलाई 20 तक शनि में शनि की दशा हुई। अब शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है। शनि 8th हाउस में बैठे हैं, अष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। दशम भाव को भी देखते हैं, दूसरे घर को भी देखते हैं और पंचम को भी देखते हैं। इसमें क्या है, जब शनि का दशम से संबंध होता है, कर्म तो होता है, पैसा तो आता है, लेकिन लाइफ इजी गोइंग नहीं रहती। लाइफ में किसी न किसी प्रकार का स्ट्रगल रहता है। आपके हॉरोस्कोप में मुझे एक चीज़ और दिखाई दी है, वो आपका नवांश है कि भाई ये हॉरोस्कोप को ज़्यादा अच्छी संतुष्टि वैवाहिक जीवन के तौर पर भी नहीं दर्शाती है। शनि अष्टम भाव में अष्टमेश होकर बैठे हैं। 7.5 का चरण चल रहा है। मेंटली टेंशन का समय चल रहा है, खर्च का समय चल रहा है, बीमारियों का समय चल रहा है। इन सब से आपको उभर कर आना पड़ेगा। साथ ही साथ मंगल शनि को देखता है और शनि मंगल को देखता है। मंगल शनि जब आपस में एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों से लड़कर स्वयं जीतने में सक्षम होता है। मंगल यहाँ आपको कार्य देता है, बुद्धि देता है, अपने बल पर ज्ञान देता है और आप धन का अर्जन उससे करते हैं। यानी शनि की दशा में सबसे पहली चीज़ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि अभी 7.5 अभी आपको लगभग 4.5 वर्ष बाकी हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखें, खर्च पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा संयम से डिसीजन लें, क्योंकि प्लेनेट 8th हाउस में है। थोड़ा संयम से डिसीजन लें। हो सकता है ऐसे समय में आपको अकस्मात संतान के लिए कोई बड़ा खर्च करना पड़े, तो वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। जुलाई 2020 में शनि खत्म हो जाएगी। अब बात आती है शनि में बुध की। शनि दशमांश कुंडली में, ये प्रोफेशन का चार्ट है, वहाँ 12th हाउस में बैठा। छठे का मालिक जब 12वें घर में बैठे और उसकी दशा आ जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में एक स्थान परिवर्तन का योग भी दिखता है। कभी कभी नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाना, जगह चेंज कर देना, काम चेंज कर देना, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि शनि ने इस प्रकार का प्रॉमिस दिया। बुध, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, बुध पंचम भाव में शत्रु राशि में केतु के साथ और द्वादशेश होके पंचम में, शनि अष्टम में। जब इस प्रकार के प्लैनेट की दशा है, जैसे शनि में बुध आपको आई जुलाई 20 से मार्च 23, आपको इस दौरान बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने हैं। यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले गए तो आपको बहुत भरसक नुकसान हो सकता है।
अपनी बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चलाना है, काम से काम रखना है। संभवतः जब इस प्रकार का ग्रह यहाँ बैठा होता है तो कभी कभी जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहाँ के लोग भी आपको किसी न किसी प्रकार की साजिश में इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उससे भी आपको वहाँ सतर्क रहना है। यानी ये दशा कहती है कि सोर्स ऑफ इनकम तो ठीक रहेगी, पैसा भी रहेगा, खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको किसी व्यर्थ की चीज़ों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि प्रोफेशन के चार्ट में बुध बहुत अच्छा बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, यानी वहाँ सोर्स ऑफ इनकम, काम सब ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम जो आएगी वो यहाँ से आएगी। इसको कहते हैं पंचम भाव। यह है बुद्धि का भाव कि मैंने स्वयं कुछ गलत निर्णय लिए जिससे मुझे नुकसान हो गया, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हेल्थ का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। काम आपका चलता ही रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बने ही रहेंगे। चलिए, तो आपने कहा आगे कैसा रहेगा, उसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो कब मिलेगा। अब बात आती है कि आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका पैसा वहाँ रुक गया और उसकी वापसी की आप सोच के मुझे उसकी उम्मीद है वो कब आपको मिलेगा। देखिए, अभी आपको शनि में बुध शुरू होने वाली है। बुध में सबसे अच्छी बात यह है कि बुध का जो कनेक्शन है वो लक्ष्मी भाव से और प्राप्तियों के भाव से बनता है। इसका मतलब आपको कुछ बड़ा डिसीजन तो लेना नहीं है, किसी प्रकार की गलती, कोई क्रोध, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना जिससे आपका पैसा रुक जाए। मैं समझता हूँ धीरे 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 करके आपको वो उनके ऊपर प्रेशर डालना है। पैसा आपका धीरे धीरे ही आएगा, 2023 तक आएगा। अभी सडन एकदम सारा आ जाए, अचानक आ जाए, नहीं होगा ऐसा। वो धीरे धीरे आएगा। उसके लिए मैं लास्ट में रेमेडी भी बताऊंगा, जिसको आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आने वाले 2-3 साल में ज़मीन लेकर मकान बनाना चाहता हूँ। देखिए, बुध की अभी दशा आपको चल रही है, उसके बाद केतु की दशा आएगी आपको। सर, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस हॉरोस्कोप को देख के कि आप आने वाले 2-3 साल में, मैं समझता हूँ अप्रैल 2024 तक तो ऐसे कोई संकेत मुझे मजबूत दिखते नहीं, लेकिन हाँ, अप्रैल 24 से जून 27 के बीच निश्चिततः आप किसी न किसी लोन से, किसी भी माध्यम से, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा बहुत लोन या कर्ज तो लेना पड़ेगा, उसी माध्यम से आप अपने जीवन में मकान बना पाएंगे। मेरे हिसाब से समय जो है मकान बनाने का वो अप्रैल 24 से जून 27 के बीच का है। गुस्से नियंत्रण का उपाय वो आपकी 7.5 की वजह से है, वो मुझे यहाँ दिखाई दे गया था शुरू में ही, उसका भी आपको ध्यान रखना, मैं बताऊँगा भी उपाय। फ्यूचर में फाइनेंस, देखिए अभी जो चल रहा है उसी हिसाब से औसत चलता जाएगा, कोई बड़ा और झटके का गेन मुझे यहाँ दिखाई सर नहीं दे रहा। मेरे हर काम में बाधा आती है, उसके बारे में मैं आपसे शुरू से ही चर्चा कर रहा हूँ कि भैया शनि की दशा जब से चल रही है, प्लैनेट 8th हाउस में है, अष्टम में बैठा ग्रह अड़चने देता है, हमेशा से ही है। 7.5 भी आप भोग रहे हैं लंबे समय से। बस ऐसे में आप कोई गलती ना कर दें जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उससे आपको यहाँ बचना होगा। तो ये आपने जो सवाल पूछे उसके बारे में मैंने आपको बताया, सावधानियाँ बताई, दशाओं के बारे में बताया। बात आती है रेमेडिकल पार्ट की। क्या करना चाहिए आपको जिससे आपको गुस्सा शांत हो, पैसा वापस आए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सोर्स ऑफ इनकम भी ठीक रहे। उसके लिए सबसे पहला उपाय, आप रोज़ाना रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ रुद्राष्टकम, उसका आप पाठ करेंगे। उसके बाद आप 3 माला रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। रुद्र गायत्री मंत्र आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो 3 माला का जाप रुद्र गायत्री का करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये है रुद्र गायत्री मंत्र, जो आपको रोज़ाना 3 माला इसकी जपनी है। तो 3 माला रुद्र गायत्री मंत्र, 1 बार पाठ रुद्राष्टकम का और 1 बार पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना है। ये तो 3 उपाय लगातार रोज़ करने हैं। सुबह शनिवार की शाम को मिट्टी के दीपक में तेल का दिया, आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है, और वो भी पीपल के नीचे सूर्यास्त के बाद जलाना है। ये हो गया आपकी एक चौथी रेमेडी जो सिर्फ सैटरडे को होगी। उसके अलावा अगर कोई स्टोन पहनने की बात है तो मैं आपसे अभी कहूँगा कि आप एक अच्छा सा साउथ सी का मोती पहने, एक बढ़िया सा, क्योंकि साउथ सी ज़्यादा अच्छा होता है। साउथ सी का थोड़ा हैवी आप एक अच्छा सा मोती पहने
सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में चांदी में, आप कहेंगे तो मैं आपको रिंग बनवाकर आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। तो अच्छा सा साउथ सी मोती पहनना है आपको सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में, और जो उपाय है वो लगातार करने हैं। ये ऋण से बचाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपका पैसा निकाल के लाएंगे, आपको मानसिक शांति देंगे, आपके क्रोध पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उपाय लगातार करने से ही लाभ होता है। एक दो दिन करा फिर छोड़ दिया तो लाभ नहीं होगा, इसलिए उस पर आपको विशेष ध्यान यहाँ देना होगा। तो उपाय लगातार कीजिए। सिर्फ एकमात्र रत्न मैं सलाह दूंगा आपको, वो है पन्ना, मोती, उसको आप यहाँ पहन सकते हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, आपके सवालों के जवाब और उपाय उनको कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।